नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी, जैसे कि कल बताया था हमने कि रात जो है वो ट्रेन लेट हो गई थी, तो हम फिर यहाँ दिल्ली रुक गए थे। दिल्ली क्या, नोएडा रुक गए थे अपने भाई के यहाँ पे। तो सुबह से तो मैं सो ही रही थी। अभी 2:30 बज रहे, 3 बज रहे, 2:30 बज रहे, 3 कितने बज रहे हैं अब? 2:30 बज रहे। तो अभी 10-15 मिनट पहले मैं उठी। तो भाई चला गया था सुबह नाश्ता वगैरह करवा के सब कुछ। और ये देखे यहाँ पे रहता है मेरा भाई। और इतने इतने नीचे, ओहो। मैं यहाँ पे खड़े होकर देख रही हूँ, कहते रहे नीचे है यार, ये 10वें माले पे है छोटू। मतलब मेरा भाई जो रहता है वो 10वें फ्लोर पे रहता है। और इसके ऊपर भी 10 फ्लोर है, और साथ वाली बिल्डिंग भी आप देख ही रहे होंगे कितनी ऊंची ऊंची। तो मुझे तो डर लगे, सही में बताऊँ। तो खैर चलिए जी भाई, जैसे माहौल में रहता है बंदा वैसा ही हो जाता है। और ये है उसका, वो उबलेगी, बंद कर दो उसको पग्गी। तो ये है उसका किचन। और लड़के लड़के रहते हैं यहाँ पे 2-3। तो देखो हालत सारी चीजों की। ये उसका किचन है, और जिसमें कि ये है कि काम वाली आती है, खाना बनाने के लिए भी आती है। वो खाना भी वही बनाती है। और रूम मतलब फ्लैट इसका बहुत अच्छा है, लेकिन के लिए वो केयर नहीं हो पाती इतनी अपना। ये तो जॉब करता है, हर डे की जॉब है। तो उसकी वजह से घर की हालत जो है वो बड़ी ख़राब हो रखी। तो फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा चल आज मैं करूँगी थोड़ा सा। ये देखो सारे ये कपड़े भी धोए हुए डाल रखे, उसमें धोए हुए पड़े सारे, ऐसे ही धोए से भी बिना धोए हो रहे। तो बस पहले अभी बनाई है चाय और खाएंगे खाना, और उसके बाद फिर मैं लगूंगी काम पे। तो ये वाला जो रूम है ये इसके रूम पार्टनर्स का है। अंधेरा हो रखा, पता नहीं क्या क्या अंधेरा है। और ये है मेरे भाई का रूम। तो कृष्णा अभी सोया हुआ, और इधर देखो सारे में फैला पड़ा, आतंक मचा हुआ भयानक वाला। तो जी बस अभी तो मैं बना रही थी चाय, और ये लेके आए थे चावल से बाहर से। तो मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे हैं खाने में। मैं तो वो जो सुबह पराठे बना के गई थी, मैं तो वो लूँगी गर्म करके। और चाय गई है बन। तो चलिए बस फिर अब पहले मैं चाय पी लूँ, नाश्ता वो खाना खा लूँ, उसके बाद फिर लगेंगे काम पे। तो जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करूँगी, क्योंकि हालत जो है वो बहुत ख़राब है, अगर देख पा रहे होंगे आप सारे में। तो सारा तो होने का नहीं, लेकिन जो हो सकता है वो मैं ज़रूर करूँगी, करना भी चाहिए। क्योंकि भाई भाई है अपना, भाई क्या, और जैसे उसको टाइम नहीं लगता तो करना भी चाहिए। क्या नहीं पा रहा। तो ये देखिए जी, ये लग गया है इंदू। मतलब अब उठे, दोपहर को उठे, थक गई तो अल्लाह भाई रे। ये बीमार कर रहा है, कह रहा वो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा। अच्छा। मुझे पता नहीं है, कोलेस्ट्रॉल के मरीज भी यही है। तो ये सारे कमरे साफ करने हैं अब। सारे क्यों, अपने भाई भाई के करोगे, सारे क्यों करोगे? तो ये है, उसके कपड़े से पड़ेंगे, फैलेंगे, रख दूंगी, ठीक है। सारे एक जगह रख दे बस, मैले और धोए हुए क्या। फिर जब वो आवागा कपड़ों का जब रखेंगे उसके, हाँ और क्या। या बिना धोए। हम बता ऐसे गिर रखे सारा। अरे इतने महंगे महंगे कपड़े, बिना ब्रांड का तो जालिम कपड़ा भी नहीं पहनता। यो पड़ा ब्रांड धरती में। बता, इतने महंगे महंगे कपड़े। तो जी लगी हूँ मैं काम पे, और आगे 1-2 दिन के लिए ये मेरा नया आशियाना है। तो आप भी मेरा नया आशियाना यानी कि नया घर देख लीजिए। और भाई का घर तो बहन का ही होता है, और बहन का घर भाई का। तो देखिए असल में क्या है कि जो भाई है मेरा वो रेंटेड है। ये जो फ्लैट है ना, ये रेंटेड है। तो इन्हीं में ही रहे वो। और वो सुबह ही निकल जा बेचारा, ड्यूटी पे चला जा अपनी सुबह ही, और शाम को आवे लेट थका हारा। तो पीछे जो आती हैं काम करने के लिए, खाना वगैरह या सफाई वगैरह के लिए, तो अगर खुद से देखे करवावे तो ठीक भी कर देते हैं वे। अगर नहीं देखते तो फिर तो वो ऐसे ही करके जाती है। और जब वो मतलब जो आ रही थी ना यहाँ पे, उन्होंने कम से कम बिल्डिंग के 10 घर पकड़े हुए होंगे एक बिल्डिंग के। तो अब आप सोच लीजिए कि कितनी सारी बिल्डिंगें वहाँ पे थी, तो उनमें से किसी ना किसी के घर में थी। तो फिर वही रहता है कि फटाफट से सारा काम करके जाना है। तो फिर मैंने कहा चलो भाई करना है। अब भाई के घर को संवारना भी बहन का हक होता है अपने घर के साथ साथ। और मैं पड़ी थी, मैं कहा चल करे क्या, तो ये गंदा हो रहा था तो उठा के साफ सफाई कर दे। और तो कुछ ऐसा खास काम था नहीं वहाँ पे, खाना बनाने के लिए मैं थी। तो मैं कहा चलो भाई।
तो देखिए बस यहाँ पे ये गद्दे पड़े थे जो इसके कपड़े से थे, बेडशीट वगैरह में उठा कर मैंने अलमारी में रख दी, और ये गद्दे थे इनको एक जगह लगा के ये बेड सा तैयार कर दिया लेटने के लिए। लेटने के लिए क्या मतलब कमरा साफ हो गया एक, और ये इधर से हो गया, मतलब एक रूम तैयार हो गया और इसकी होगी सफाई। तो यहाँ इस पर मैं लिटा दूंगी कृष्णा को, क्योंकि कृष्णा सोया हुआ था तो मैं कहीं यहाँ पे लेट जाएगा, फिर उसी रूम में उसका साफ करूंगी। तो इसमें ना फ्लैट में 3 रूम है, और ये 3 रूम मतलब एक के नहीं है, अलग अलग के 3 जनों ने मिलके 3-4 जनों ने मिलके फ्लैट ले रखा रेंट पे। तो वो वाला था कि ये वाला जो रूम है ना ये भाई का है मेरे। और भाई देख जैसे मैंने बताया अकेला रहता है, जॉब वैसा करता है, खाने पीने ये अपना टाइम पे हो जाए तो बड़ी बात है। और ये तो है कि भाई बिना औरत के घर की जो हालत हो सके वो सभी को ही पता है, और बंदे घर में रहें खुद से करवावे तो भी अलग चीज़ है। तो देखो एक रूम तो हो गया साफ, और यहाँ पे जो उधर बैग रखे थे ना हमारे, तो वो सारे मैं इधर लेके आ रही, तो वहाँ पे सफाई करूंगी अब। और बहुत ही गंदा हो रहा था सच में, और मैं सोच सोच के परेशान हो रही, मैं कहा मेरा भाई कैसे माहौल में रह रहा, कैसे उसमें रह रहा। अब उसे तो इतना नहीं पता लगता था, क्योंकि सुबह उठ के चले जाना, खा पी के नाश्ता करके, और रात को आके अपना खाना खाया और फिर लेट जाना। तो इतना उसे मुझे नहीं लगा कि पता लगा होगा। लेकिन जैसा मैं सुबह ही आई तो मैं थोड़ा सा लेटी हुई थी, तो मैं चारों तरफ, आदत भी होती है औरतों की तो खैर खासकर आदत होती है कि चारों तरफ नजर रखती है कि कहाँ क्या है। तो मैं लेटे लेटे ही देख रही थी कि कहाँ पे क्या हो रहा, गर्दा लग रहा, क्या जाड़े लग रहे, कैसा कैसा क्या हो रहा। तो वही मैं देख रही थी पीछे मतलब सारी। तो फिर सो गई मैं, असल में थकी हुई थी, मैं सो नहीं पाई थी, कहीं जाके मुझे नींद नहीं आती, तो इसलिए। कुछ ट्रेन का सफ़र आपको पता ही है कि सोया नहीं जाता ढंग से। तो मुझे नींद आ रही थी, तो वहाँ से आके सुबह ही 6 साढ़े 6 बजे हम आए, तो आके हमने चाय वगैरह पी, उसके बाद हम लेट गए। तो फिर वो जो आई आंटी वो अपना नाश्ता वगैरह बना के और चली गई थी। फिर उठ के हमने नाश्ता किया, भाई भी मेरा ड्यूटी पे चला गया था। तो फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं कहा चलिए भाई अब थोड़ा सा खा पी के चाय वगैरह पी के फिर मैं सफाई में लगती हूँ। और यहाँ पे अब मैं इसके वाला रूम साफ़ कर रही हूँ। तो कपड़े मेरा भाई जो है वो बहुत महंगे महंगे पहनता है, जैसा मैं स्टार्टिंग में बता रही थी। महंगे क्या मतलब ब्रांडेड कपड़े वो पहनता है, हमारी की तरह नहीं है कि भाई जैसे अच्छा लगा तो पहन लिया। मतलब ब्रांडेड भी नहीं है लेकिन अच्छे कपड़े पहनता है, और अपने काम के हिसाब से भी देखिए अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है कि बंदा कहाँ काम करता है, तो उस हिसाब से भी अपनी थोड़ी सी इमेज बनानी पड़ती है, तो उसके हिसाब से। लेकिन वही है कि भाई जब केयर नहीं है तो महंगा क्या सस्ता क्या सब बराबर हो रहे थे उसके कपड़े। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा गहराई में तो उतरी नहीं इसके, भाई कई जगह ऐसी है पर्सनल स्पेस जो अपना होता है, तो उसमें मैंने जाके कोई सफाई नहीं की। जो मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे करना चाहिए वहाँ मैंने कर दिया। और सही में बताऊँ अगर अच्छी तरीके से करते ना यहाँ पे सफाई, तो एक दिन कम से कम एक जगह लगता, एक कमरे में अगर अच्छी तरीके से जिससे सफाई बोल रहे हैं ना डीप क्लीनिंग वो करते तो। लेकिन मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि भाई मेरा तो एक आधा दिन रहना था मुझे यहाँ पे, और फिर मतलब काम का आपको पता ही है कि कैसा, 1-2 दिन रहना था, बाद में परेशान होता फिरता कि तूने मेरा सामान कहाँ रख दिया, क्या कर दिया। तो इसीलिए बस मैं जो सामान जहाँ से उठा रही थी उसे ठीक करके वहीं पे ही रख रही थी, मतलब इधर उधर कुछ नहीं किया मैंने कहा ऐसा ना हो कि बाद में मेरे जाने के बाद फिर वो परेशान होता रहे। और ये देखिए भाई यहाँ पे अलमारी उसकी कर दी है साफ़, और इधर ना बालकनी है ये बाहर की साइड, मतलब जितने भी यहाँ पे गेट थे ना तो सबके बाहर बालकनी थी बाहर की साइड। तो ये देखिए अभी आपको आगे दिखाएंगे कि बाहर से कैसा था। तो ये वाला देखिए अलमारी होगी है साफ, और ये जो दीवार है ना इसकी बैकग्राउंड जो कमरे मतलब बेड का है, तो मैं लेटे लेटे ही मुझे इस पे दिख रहा था कि गर्दा लग रहा, जाले लग रहे थे मतलब जो ये इसने लगा रखी ना डेकोरेशन के हिसाब से, इनके नीचे भी मतलब डस्ट बहुत जमी हुई थी। तो मैं लेटे लेटे ही देख रही थी, तो तभी मुझे पता दिख गया था कि नहीं यहाँ पे जो है थोड़ी सी डस्ट वगैरह है, सब कुछ है, तो वो भी साफ करना पड़ेगा। तो इसीलिए, और फैन वगैरह क्या सब कुछ मतलब हर जगह डस्टिंग ही डस्टिंग थी। तो फिर मैं कहा चल भाई, बल्कि वो मेरा भाई मुझे मना कर रहा था कि रहने दे इंदु, और एक मतलब थकरी होगी तो तू रहने दे, ये तो कोई बात नहीं जैसा भी करेंगे। और ये भी था कि भाई ओपन है ना इसका, तो बाहर की साइड से डस्ट वगैरह सब कुछ आती है। और यहाँ पे खाना पीना भी साथ में चल रहा, पीयू के डैडी मुझे दे रहे थे अमरूद वगैरह काट के। तो आपको पता ही है कि ध्यान कितना रखते हैं वो मेरा, तो वो कह रहे थे कि साथ साथ खाती भी रहे और काम भी करती रहे। तो बेड वगैरह साफ़ कर दिया मैंने ऊपर की साइड से, और मुंह भी इतना ही चल रहा मेरा जितने हाथ चल रहे खाने के साथ साथ, मैं बोल भी इतनी रही हूँ इनके साथ। तो यहाँ पे देखिए इसका ना जो ये गद्दा है इसके ऊपर ये कवर है, तो ये भी गंदा हो रहा था।
तो ये भी मैंने उतार दिया। मैंने कहा चल धोया जाएगा। हालांकि कपड़े वगैरह मैं धो नहीं पाई वहाँ पे। इसके बाद क्योंकि किचन भी साफ़ करना था तो पहले यहाँ पे साफ़ किया मैंने, और उसके बाद मैं कहा चलो टाइम लगेगा तो वहाँ किचन भी साफ़ करूँगी। और हमें था नहीं कि हमारी ट्रेन कब तक होगी कब तक नहीं, तो उसी हिसाब से मैं काम कर रही थी। जैसा कि सारी ट्रेनें रद्द हो गई थी तो यही था आइडिया कि शायद 3-4 दिन लग जाएंगे सारियों को चलने में, तो उसी हिसाब से फिर मैं अपना काम कर रही थी। तो लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं, तो हमें जल्दी वापस आना पड़ा। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा भाई रहता है इतने ऊंचे पे, और ये उसका एरिया पड़ता है आम्रपाली बिल्डिंग वगैरह कुछ है ये ग्रुप का जहाँ पे मेरा भाई रहता है। तो एरिया काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ा सा ऊंचे ऊंचे से मकान है तो उससे मुझे डर लगता है। तो ये बाहर की साइड है उसकी और ये अंदर है। और मतलब मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बताया था तो 10वां माला है इसका जिसपे मेरे भाई का फ्लैट है। तो आप सोच ही सकते हैं कि इतने ऊंचे पे कैसे करते होंगे कैसे नहीं। मुझे तो डर लग रहा था, लेकिन भाई जैसा माहौल में रहने लगते हैं वैसी आदत पड़ जाती है। तो यहाँ पे कमरे की सफाई होगी। तो अब मैं कर रही हूँ पंखा साफ, लेकिन जो पंखा है मैंने गद्दे के ऊपर ही मैंने टेबल रख दी तो वो हिल रही थी तो मुझे डर भी लग रहा था। फिर मैंने साफ करने की कोशिश की, मैं कहा नहीं पहले गद्दा उतारूंगी फिर सफाई करूंगी, नहीं तो हिल रहा था और मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा कभी लेने के देने ना पड़ जाए सफाई के चक्कर में, अपना पत्ता साफ हो जाए मेरा। तो मैं कहा तू पहले गद्दा उतार उसके बाद करिए जो करेगी। तो देखिए ये इसने ऑनलाइन बेड लिया हुआ है। तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग जो है मतलब इतना नहीं अच्छा लगता, लेकिन फर्नीचर वगैरह की शॉपिंग तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो ये इसके ऊपर की स्टोरेज के ये डब्बे से है ना, मतलब बोर्ड ऊपर के जो हल्के वाली प्लाई बोर्ड नहीं होता बिल्कुल गत्ता बोलते हैं जिसको, उसके थे ये ऊपर के इसकी जो थी ये क्या बोल रहे हैं स्टोरेज के जो ढक्कन थे वो। और ऐसे थे कि अगर मतलब बच्चे भी इस पे खेल लेना कूद के एक बार बिना गद्दे के तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, इतना कमजोर ये था। तो फर्नीचर मुझे नहीं लगा कि ऑनलाइन लेना सही रहेगा। तो अगर आप भी सोच रहे हैं ऑनलाइन फर्नीचर लेने की तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मना है, क्योंकि इतना मजबूत नहीं है ये बेड ना जो मैं इसकी देख रही थी। तो आप देख भी रहे होंगे कि प्लाई बोर्ड ना होके गत्ते वाले बोर्ड हैं जो लगाए हुए। तो जी देखिए बातों ही बातों में मैंने दोनों रूम कर दिए साफ। और ये देखिए मतलब सुबह वो झाड़ू पोछा करके गई थी आंटी जो आ रही थी, उसके बाद का ये है कि इतना निकल गया। और मैंने जैसा बताया कि अगर मैं ढंग से करती तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब गंदा हो रहा था। और किचन का हाल तो जो है वो आपको आगे दिखाऊंगी मैं, इस वीडियो में तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो किचन में मैं सही में बताऊं अगर कोई करने वाला होता या मेरे पास टाइम होता तो 2 दिन बिल्कुल मान के चलिए कि किचन की सफाई में लगते, इतना बुरा हाल किचन का है। तो देखिए यहाँ पे कमरा साफ करने के बाद मैंने यहाँ पे बिछा दी है बेडशीट। और अब पहले से अच्छा, आप भी देख रहे होंगे कि कमरा पहले कैसा था और अब कैसा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सफाई करके संतुष्टि करके। और अच्छा इस बात का भी लगा कि कम से कम चाहे जितने भी दिन के लिए हो जितनी भी साफ सफाई ये रहेगी, लेकिन मेरा भाई जो है वो साफ सुथरे माहौल में रहेगा। तो वो बल्कि मना ही कर रहा था जैसा कि मैंने बताया, पर फिर भी जी अपने आप मन जो होता है एक अपनी संतुष्टि होती है वो ज़रूरी है करनी। और अपने भाई की तरफ से तो भाइयों के घर पे हक जमाना एक अलग चीज़ है, और उस अपने भाई के साथ अपना जो रिश्ता है उसको किस तरीके से हम करते हैं कैसे नहीं वो भी हम पर ही डिपेंड करता है। होने को मैं भी 1-2 दिन के लिए गई थी, आराम से आ सकती थी, लेकिन मेरा मन नहीं माना कि नहीं ऐसा नहीं होता कि भाई जब हम हैं तो फिर वो क्यों ऐसे उसमें रहे जब हम खुद नहीं रहते। और सच में मैं उसकी हिम्मत मानती हूँ कि वो कैसे रह रहा था। तो जी चलिए खैर हो गया है दोनों रूम साफ, किचन करेंगे बाद में साफ। और बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग रखिए अपना बहुत ध्यान, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे।